तो हेलो दोस्तों। मैं विकास और मैंने अभी अभी अपनी जॉब क्विट कर दी। रीज़न बहुत सारे थे, लेकिन ये है कि मन नहीं था बिल्कुल भी, और बिल्कुल भी जॉब पे जाने का मन ही नहीं करता था। अब देखते हैं लाइफ में क्या क्या सुनने को मिलता है और लोग क्या क्या बोलते हैं। वैसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। एक दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लोग क्या क्या एडवाइस करते हैं और क्या क्या बोलते हैं। लोगों को आपकी कितनी टेंशन रहती है और कितनी चिंताएं हैं, है ना। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे मुझे किसी एक बंदे ने कहा कि यार एक काम कर, खाली है ना तो रैपिडो चला ले, रैपिडो में कमा ले, है ना। देखो, काम कोई बुरा नहीं है, मैं बस सजेशन बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या कौन कौन लोग क्या क्या बोलते हैं। फिर किसी एक ने बोला कि यार एक काम कर, खाली तो है ही, डिलीवरी वाला काम कर ले, डिलीवरी में भी काफ़ी अच्छा पैसा है। अच्छा, ठीक है, डिलीवरी वाला काम भी अच्छा है। उसके बाद किसी एक ने मुझे कहा कि यार एक काम कर, ई रिक्शा चला ले। ठीक है, ई रिक्शा चला ले। ई रिक्शा वाले डेली का 2 से 2,500 रुपये कमा लेते हैं। ओ, चलो, ये काफी अच्छा है। एक महान आत्मा और आई। देखो, मैं किसी काम की बुराई नहीं कर रहा, मैं बस आपको सजेशन बता रहा हूँ। उसने कहा यार एक काम कर, मोमोज का ठेला लगा ले, काफी पैसे आए मोमोज वाले में। और आजकल हर किसी की पसंद है मोमोज, और हर कोई खाता ही है ना। और आजकल रेडीमेड मोमोज मिल जाते हैं, तुझे सिर्फ बेचना बेचना है, मोमोज का काम कर ले। अच्छा, ठीक है। एक बंदा आया जिसका सजेशन मुझे पसंद आया। उसने कहा एक काम करे यार, तू खुद की कोचिंग खोल, तू खुद अच्छा कर सकता है। इसमें मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस लगा। मतलब देख रहे हो कि जो सजेशंस मिल रहे हैं, वो लोगों के जो सजेशन मेरे पास आ रहे हैं वो उनको अपनी लेवल के हिसाब से आ रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम लोग ये काम कर सकते हैं तो हर कोई ये काम कर सकता है। फिर किसी एक ने मुझे सजेस्ट किया कि देखो, अगर खाली बैठे हो और कोई काम नहीं है तो ये सब काम करने में कोई बुराई नहीं। बिल्कुल सही बात है, कोई बुराई नहीं है, काम कोई भी बुरा नहीं होता, सारे काम अच्छे होते हैं, सारे काम पैसे कमा के दे सकते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि अगर मैंने एक बार भी इस चीज़ को चूज कर लिया, सपोज मैंने ई रिक्शा चलाना चूज कर लिया, है ना, तो हो सकता है मैं दोबारा इस फील्ड में वापस लौट के ना आ पाऊँ। क्योंकि फिर मेरा सर्कल ऐसा हो जाएगा, मेरे आसपास के लोग वैसे मिल जाएंगे मुझे। और एक सर्कल कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आपको पता चलता है ना। क्योंकि एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोले, अगर आप एक तबेले में जाओ जहाँ पे गाय भैंसे बंधी होती है ना, आप वहाँ पे काम करो, 1 महीना काम करो, आपके अंदर से ऑटोमेटिकली गोबर की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि सर्कल का बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन आप इसी तरीके से आप एक परफ्यूम की शॉप में काम करो, आप परफ्यूम लगाओ चाहे ना लगाओ, आपके अंदर से हमेशा एक परफ्यूम की स्मेल जरूर आएगी। क्योंकि सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर बाय चांस मैं उनकी जो सलाह है, जो सजेशंस हैं कि भाई ये रिक्शा चला लो, रैपिडो चला लो, ये कर लो, वो कर लो, अगर मैं ये सारी चीज़ें उनकी मान लेता हूँ तो हो सकता है मैं अच्छे पैसे कमाऊँ। मतलब अच्छे तो क्या ही कमाऊँ, इसमें ज़्यादा कोई अच्छे कितने कमा लेगा। लेकिन फिर वो मेरी एक डेस्टिनी बन जाएगी। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, वो मेरी एक डेस्टिनी बन जाएगी। मुझे हो सकता है लाइफ टाइम यही काम करना पड़े, है ना। और ये काम अगर करना ही पड़े तो जो जॉब मैंने छोड़ी है वो कौन सी बुरी थी, उसको छोड़ने का कोई लॉजिक नहीं है ना। दैट मीन्स जल्दबाजी में आके, दुनिया की बातें सुन के, डिप्रेशन में आके, या कुछ भी ऐसी वैसी इधर उधर की बातें सुन के आपको कोई डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, है ना। थोड़ा वेट कर लो, थोड़े दिन हो सकता है कि आपके अच्छे ना जाएं, आपको घर से भी काफ़ी ताने सुनने को मिले, फाइनेंशियली भी आपको हो सकता है काफ़ी दिक्कतें आए। लेकिन मेरा सोचना तो यही है कि आप कुछ दिन वेट कर लो। कुछ दिन वेट कर लोगे तो आपका जो सर्कल है, आपका जो नेबरहुड है, वो चेंज होने से बच जाएगा, है ना। क्योंकि अभी का जो थॉट प्रोसेस है मेरा वो बिल्कुल अलग है। हो सकता है एक रिक्शा वाले का थॉट प्रोसेस मुझसे बिल्कुल अलग हो, है ना। लेकिन मैंने ये जनरली नोटिस किया है कि किसी रिक्शा वाले का या किसी रैपिडो वाले का थॉट प्रोसेस इतना हाई नहीं होता
जितना जिस फील्ड में मैं था उस फील्ड में हो सकता है ना। क्योंकि डिसीजन लेना भी एक बहुत बड़ी बात है। हर कोई डिसीजन नहीं ले सकता कि मैं जॉब छोड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। नहीं होता सबसे। सब लोग गालियां सुन सुन के भी रहते हैं वहीं पे। अच्छा, गालियों से याद आया, मेरे कुछ बड़े बूढ़ों ने मुझे बताया बाद में कि जॉब छोड़ा तो क्यों छोड़ा, तो मैंने ऐसे ही बहाना मार दिया कि यार वहाँ पे बहुत सुनाते थे खरी खोटी, ये बोलते थे वो बोलते थे, एक गालियाँ देते थे। तो बड़े बूढ़ों का कहना ये था कि यार देख, गालियाँ तो खानी पड़ती हैं, जहाँ पे आप नौकरी करोगे उन गालियाँ तो आपको खानी पड़ेंगी, है ना। यहाँ पे जितने भी बड़े फिल्म स्टार हैं उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है कि हमने डायरेक्टर से गालियाँ खाई हैं, हमने ये किया है, हमने वो किया है, ये है वो है ना। गालियाँ खानी पड़ेगी। तो मतलब ये एक माइंडसेट बन गया है, ये एक पैटर्न बन गया कि अगर आपको कामयाब होना है ना तो आपको गालियाँ खानी ही पड़ेंगी। ठीक है। और ये पैटर्न मैंने लगभग हर एक इंसान के लाइफ में देखा है। बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू देखा है मैंने, उसमें लोगों ने यही कहा है कि मुझे वो मारते थे, मुझे वो गालियां देते थे, मैंने इतना वेट किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तब जाके उनको सक्सेस मिली। राइट। तो हो सकता है कि ये फॉर्मूला भी हो कामयाब होने का, कि आप कहीं एक जगह टिक जाओ और वहां टिक टिक के आप गालियां सुनते रहो, और गालियां सुन सुन के आप कामयाब हो जाओगे। राइट। लेकिन कई बार जो गालियां होती हैं वो बिना बात के भी पड़ रही होती है। कोई इंटेंशनली भी आपको गालियां दे रहा होता है, अंदर अंदर बहुत कुछ चिढ़ रहा होता है आपसे कोई कोई, है ना। उस पॉइंट पे क्या करें। कुछ लोगों को ये पॉइंट समझ नहीं आता। उनको लगता है कि हाँ ठीक है, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि गालियां सहनी चाहिए तो चलो सह लेते हैं, क्या ही जाता है इसमें। लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट खाने को थोड़ी दे देगा। भाई हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज इस दुनिया में कुछ है तो रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट के लिए लोगों ने जान दे दी, है ना। तो हम, हमारे खून में रिस्पेक्ट है। मतलब अगर हमें दो पैसे कम मिल जाए, लेकिन अगर हमें रिस्पेक्ट मिल जाती है ना थोड़ी सी, तो हम कूदे कूदे घूमते हैं कि भाई ना, रिस्पेक्ट तो मिली हमें, उस बंदे ने मुझसे ऐसे कहा, उसने मेरी तारीफ करी, पैसे भले ना मिले, है ना। तो खून में है थोड़ा सा कि भाई रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए। लेकिन अब जब अंग्रेजों का राज होगा, हो सकता है उस टाइम गुलामी का डीएनए हमारे बॉडी में घुस गया कि भाई हम कोई नौकरी करें और कोई हमें गाली दे, मारे पीटे, हमें उसका सहन कर लेना चाहिए बातें। पर इतना मारना पीटना जब कोई कर ही लेगा तो बेचारे अगले वाले को भी दया आ ही जाएगी, वो भी कहेगा ठीक है यार, ये हमारी गाली भी सुन लेता है, ये हमारा ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है। लेकिन मुझे ये एक तरह की कामयाबी नहीं लगती है, मुझे ये एक तरह का चमचागिरी लगती है कि आप किसी की गालियां सुन रहे हो, ये एक तरह की किसी की चमचागिरी है और कुछ नहीं। ठीक है। तो अपना तो वही था, मतलब कि अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, देखो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। यहाँ बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे यहीं काम करते हैं, हमारे यहीं खाते हैं और हमारे यहीं थाली में छेद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। कोई यहाँ किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा। अगर आप किसी के यहाँ पे काम कर रहे हो ना, तो वो अपने फायदे के लिए आपसे काम करवा रहा है। अगर आप लोग काम ना करो ना तो वो अकेले बड़ा नहीं बन सकता। ठीक है। अगर कोई आपसे काम करवा रहा है ना, तो आपका भी उतना ही रोल है जितना उसका रोल है। बस ये है, लोगों ने बड़ा छोटा बना दिया है कि भाई आप मालिक हो तो आपकी बातें ज्यादा वेट रखेंगी और आपकी बातें कम वेट रखेंगी। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं पे काम कर रहे हो, आपको सबसे पहले सबसे आगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना चाहिए। क्योंकि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को आप खुद की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया आपकी क्या इज्जत करेगी। सिंपल सी बात समझो ना। आप पहले खुद की इज्जत करो यार। खुद की इज्जत का मतलब ये नहीं कि तुम अब घमंड में घूमो कि मेरे जैसा तो कोई नहीं, ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खुद की इज्जत करने का मतलब ये है कि अपने आप को इतने डाउन टू अर्थ रखो कि अगर आपको कोई दो बातें सुना रहा है तो आप उस बात पे सोचो कि आपकी एक्चुअल गलती है भी या नहीं। ये नहीं कि कोई सुनाया जा रहा है और आपकी गलती है भी नहीं और आप सुने जा रहे हो, नहीं। जब आत्मसम्मान की बात आए, जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आए तो फूट पड़ो। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ठीक है। और नहीं फूट सकते तो चुपचाप वहां से निकल लो, वहां पे रुकना नहीं चाहिए। ठीक है। तो मैंने तो बिल्कुल वैसा ही किया है, जहां मुझे लगने लगा था कि भाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जाने लगी है, यहाँ पे एक नौकरों की भांति, जैसे होता है ना कि एक लेबर में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। बट एक होता है कि भाई
टीचर कम्युनिटी सबसे टॉप लेवल पे रखी जाती है इंडिया में, लेकिन आज बिल्कुल घुटनों में पड़ी हुई है, कहीं भी नहीं है। टीचर्स की तो कोई खास रिस्पेक्ट है ही नहीं। ठीक है, खैर जो भी है, मतलब ये एक पैटर्न बना दिया था हमारे बड़े बुजुर्गों ने कि भाई ऐसा करना चाहिए, घुटने घुटने सॉरी बात सुननी चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो आप कोई गलती करते हो और उस गलती को सुधारने के लिए आपको डांटते हैं, आपको चलो ठीक है कई बार मार भी देते हैं, आपकी गलती होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आपको बिना बात के आपको लपेटे जा रहे हैं, आपको पेले जा रहे हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही है मतलब जॉब छोड़ने का सिंपल सा रीज़न। ठीक है, और जॉब छोड़ने के बाद मैंने यही सोचा है कि अपने जो थॉट्स हैं, जो मेरे दिमाग में बहुत सारे रामायण चलती रहती है 24 घंटे, कोई भी बात होती है उसके अगेंस्ट, कई बार उसके रिस्पेक्ट में कई सारी बातें दिमाग में आती हैं, बैठे मुझे लगता है कि ये बातें मेरे दिमाग तक ही नहीं रहनी चाहिए, बाहर भी निकलनी चाहिए। क्या पता मैं ही ऐसा सोचता हूँ या दुनिया में और लोग भी हैं जो ऐसा सोचते हैं, है ना। दिमाग में उधेड़ बुन तो काफ़ी आती है कि अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करी होगी, जब आपको कोई कुछ सुनाता है, कोई कुछ बोलता है, तो उस टाइम पे दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होता है, लेकिन जैसे ही मन शांत होता है या इधर उधर होते हैं हम, तो हमें ये आता है कि अच्छा उस टाइम पे उसने ये बोला, तो मुझे तो ये बोलना चाहिए था। तब उसको पता चलता ना कि वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है ना। दैट मीन्स अगर बाद में आपके दिमाग में बात आ रही है, तो मतलब आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे कुछ परसेंट तो ठीक होगे, राइट। कुछ परसेंट तो आप ठीक होगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप बिल्कुल ही गलत हो, राइट। तो भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे मत लगाओ। कुछ दिन भूखे रह लो, कुछ दिन दुख सह लो, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने दांव पे मत लगाओ। बहुत मुश्किल से अर्न की जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट आती है तभी कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस अर्न करने में सालों लग जाते हैं, और सालों कॉन्फिडेंस अर्न करने में लगता है ना, तो उसको टूटने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। ठीक है, तो अपने कॉन्फिडेंस को टूटने मत दो। आपको लगता है कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मैं लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और कोई आपको ऐसा फील करवा रहा है कि नहीं आप तो बहुत गलत कर रहे हो, आप ये नहीं कर सकते, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, तो भाई वहां से निकलो, रुकने की वहां कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वहां रुकोगे तो अपने कॉन्फिडेंस को डाउन करोगे, और जो आपने इतने सालों में अर्न किया है ना, उसको जीरो करोगे। ठीक है, मैं तो आपसे यही कहूंगा भाई, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का खास ध्यान रखो। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और थॉट के साथ अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।